प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट क्या होता है, कैसे बना जाता है, आप अगर प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट बनोगे तो आप क्या क्या काम करोगे, ये सब हम जानेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। आगे बढ़ने से पहले नीचे जाओ, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो करना है करो, इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाओ। ठीक है, ये आपका जिम्मेदारी है। आपको टारगेट दे रहा हूं मैं 465 लाइक्स, जो मेरे को पता है बहुत आसानी से होने वाले। हाय, दिस इज पार्थ वर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट होता कौन है, वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो कौन होता है, ही इज द इंडिविजुअल जो एक जनरल पार्टनर के अंडर में मैप्ड होता है। अगर आपको पता नहीं अभी तक कि जनरल पार्टनर क्या होता है, तो इसका मतलब ये कि आपने प्राइवेट इक्विटी का फर्स्ट वीडियो देखा ही नहीं है। इधर कहीं डाल दूंगा ऊपर आई बटन में, देख लेना। ठीक है, तो एक जनरल पार्टनर के अंडर में मल्टीपल लोग होते हैं जो उसके अंडर में काम करते हैं, और उसमें जो सबसे लोएस्ट हायरार्की होती है वो प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट की होती है। वो क्या करेगा, उस जनरल पार्टनर ने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करें प्राइवेट कंपनीज में, उनको इंटरप्रिटेशन करके देगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करेगा मतलब उन पे रिसर्च करेगा, या तो प्री इन्वेस्टमेंट, पोस्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, नंबर 2, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, वो नई नई इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को असेस करेगा। ठीक है, वो असेस कैसे करेगा, सबसे पहले ड्यू डिलीजेंस करेगा कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करने लायक भी है कि नहीं है। ठीक है, फिर उन पे वैल्यूएशन परफॉर्म करेगा, वेदर द प्राइस वी आर पेइंग और दे आर आस्किंग इज द फेयर प्राइस और नॉट, और ये करेगा थ्रू फाइनेंशियल मॉडलिंग। ओके, नंबर 3, ही विल मैनेज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और फंड, या तो पीई फंड बोलते हैं, पीई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बोलते हैं, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो पीई फंड को मैनेज करेगा, और अगर उस पीई फंड ने एलबीओ भी कर रखा है तो डेट साइड को भी मैनेज करेगा। ठीक है, उसके लिए वो करेगा इंटरेक्शन विद द मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो कंपनीज। ठीक है, उनके उनको डे टू डे, आपको याद है मैंने बताया था लास्ट वाले सेशन में कि डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, तो वो चीज़ों पे काम करेगा कि भाई आपकी ग्रोथ क्या है, आप कैसे और अच्छा कर सकते हो, सर के साथ मीटिंग है, ये वो पूरा मैनेज करेगा। इट विल बी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, द पोर्टफोलियो कंपनीज मैनेजमेंट एंड द जनरल पार्टनर। ओके, एंड नंबर 4, विल हेल्प द फर्म टू रेज मनी फ्रॉम बैंक्स एंड HNI, एंड उसके लिए जो प्राइमरी टूल्स वो यूज करता है दैट इज नेटवर्किंग। ओके, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट डे टू डे लाइफ में क्या क्या काम करता है और उसके लिए उसको क्या क्या स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, ठीक है, जब एक थीम डिसाइड होती है, लिमिटिंग पार्टनर एक थीम डिसाइड करता है, जनरल पार्टनर एक थीम डिसाइड करता है कि अच्छा मेरे को ईवी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ब्रॉड लेवल पे 4-5 कंपनीज फाइनलाइज होती हैं कि हम इन 5 कंपनीज का, ये हमारी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, इनको और डीपली एनालाइज करो। वो जो डीप एनालिसिस का काम होता है ना, वो आपका प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट का होता है। वो इन डेप्थ रिसर्च करता है सेक्टर पे एंड कंपनी पे, सेक्टर पे और कंपनी पे इन डेप्थ रिसर्च करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो एनालिसिस कंडक्ट करता है थ्रू ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। ठीक है, एक बार जब ये करके फाइनल हो जाता है कि हाँ भाई ये इन्वेस्टमेंट है, अब इसका और एनालिसिस करा जाए, तब वो और डेप्थ में जाके ये 2-3-4 एक्टिविटीज करता है। इसके आप स्किल्ड होना चाहिए। क्रिएट मॉडल्स, सो यू नीड द फाइनेंशियल मॉडलिंग ओवर हियर, कि आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग का नॉलेज तो एकदम दुरुस्त होना ही होना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। ओके, और आपको पता है अगर आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज अभी तक स्टार्ट नहीं करी, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, आप स्टार्ट तो करो, अपना डर तो निकालो पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग का, फिर एडवांस पे चले जाना बाद में। ओके, क्रिएटिंग कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस। कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस मतलब दे नीड टू प्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जो अपनी फर्म है, पी फर्म है ना, वो पी फर्म भी तो इन्वेस्टर्स के पास जाती है कि हमारे फंड को फंड करो, कैपिटल फंड करो, तो वो अपने रिटर्न्स, हमने कितने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया, वो सब, उन सब के लिए कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन। और यहाँ बिलीव मी, मोटा माल मिलता है प्राइवेट इक्विटी के अंदर। द रीजन बीइंग दे वांट पॉलिश्ड पीपल, दे वांट समवन हु इज रियली स्किल्ड इन पावर पॉइंट, एंड नॉट कि यूडेमी पे कोर्स करके आ गया और मैं लिख दिया कि सर्टिफाइड इन पावर पॉइंट, वो सब नहीं। ठीक है, राइटिंग इन्वेस्टमेंट मेमोज। इन्वेस्टमेंट मेमोज यूजुअली क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट मेमोज जो भी नए फंड ने जो भी नए इन्वेस्टमेंट करें, उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको मेमोज बना के इन्वेस्टर्स को सर्कुलेट करने होते हैं। इन्वेस्टर्स मतलब उन लोगों को जिन्होंने लिमिटिंग पार्टनर्स को सर्कुलेट करने होते हैं। ठीक है, जिन्होंने कैपिटल फंड करी है कि भाई हमने यहाँ यहाँ इन्वेस्ट किया है और ये देखो ये मेमो है जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया उसकी डिटेल्स हैं।
तो यहाँ पर आपकी आर्टिकुलेशन स्किल्स बहुत अच्छी होना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू राइट इन्वेस्टमेंट मेमोज। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जैसा पहले भी बताया था कि इंटरेक्शन विथ मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन, कि भाई तुम्हारे ग्रोथ फिगर्स क्या है, मंथली बेसिस पे इंटरेक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए आप देखोगे, अगर मैं आपको बताऊंगा, पीरियोडिक रिव्यूज होते हैं। जो जनरल पार्टनर है ना, वो चाहता है कि हर महीने, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में एक बार तू रिव्यू कर और मेरे को बता कि पिछले 3 महीने में क्या सुधरा है, क्या नहीं सुधरा है, व्हाट गोज अप, व्हाट गोज डाउन। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंपनीज का रिव्यू करते हैं। इसके लिए उनको मैनेजमेंट से रेगुलर बेसिस पे टच में रहना पड़ता है। फिर वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, किन चीजों को, ड्यू डिलिजेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नॉट डूइंग इट। नेगोशिएशन टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सो वो बेसिकली एक प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट होता है ना, मैंने बताया, वो हर वो काम करता है जो जनरल पार्टनर समय की कमी के कारण नहीं कर पा रहा है। क्या आपको ये चीज क्लियर है? फाइनेंसिंग के अंदर देखेगा कि भाई वो कैश डील थी तो पूरा कैश ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, एलबीओ है तो बैंक से जो डेट आना था उसका क्या हुआ है, कंप्लाइंसेस देखेगा, टैक्स वैक्स, फाइनल, क्योंकि हर चीज उसको जनरल पार्टनर को रिपोर्ट करनी होती है। तो इट विल बी लाइक अ शैडो ऑफ जनरल पार्टनर। ओके, अब अपन समझते हैं कि इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है। मैं फिर बता रहा हूं, ये बहुत स्पेसिफिक प्री रिक्विजिट है, बहुत नीश प्रोफाइल है। ठीक है, और ये सारे प्री रिक्विजिट एक साथ नहीं चाहिए, इंडिविजुअल प्री रिक्विजिट से भी काम हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज अ ग्रेजुएट टारगेट कर रहे हो तो आप कंपलसरी कि आप Tier 1 ग्रेजुएट हो, जैसे SRCC, स्टीफेंस, ठीक है, शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज, भगत सिंह, शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज जहां से बीबी होता है, ठीक है, रामजस, ऐसे टॉप कॉलेजेस से आपने ग्रेजुएशन किया है। IIT से आपने इको किया है, IIT में इको होता है। ठीक है, और किन में इको किया है, या तो फाइनेंस में किया है, या किन में ग्रेजुएशन किया है, कि तो फाइनेंस में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, अकाउंटिंग में किया है, तो आप कंसिडर कर सकते हो खुद को कि मैं प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट के रोल में जाऊंगा। या फिर आप CFA के तीनों लेवल क्लियर किए हुए हो। अगर आपने ग्रेजुएशन थोड़ी लो कॉलेज से भी किया है लेकिन आपने CFA के तीनों लेवल क्लियर किए, देन देर आर चांसेस कि आप प्राइवेट इक्विटी में, और अब तो CFA लेवल 3 के अंदर स्पेशलाइजेशन भी हो गया, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, अगर आपको नहीं याद हो तो। ठीक है, या फिर बोला है मैंने, आप MBA किए हो Tier 1 कॉलेज से। Tier 1 कॉलेज मतलब टॉप 20, टॉप 10 to 20 कॉलेजेस ऑफ इंडिया, जहां पर मोस्टली IIMs आ गए, बेबी IIMs नहीं, ISB आ गया, MDI आ गया, इस टाइप के कॉलेजेस होंगे जहां से आपने काम किया हुआ है, MDI गुड़गांव। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो इक्विटी रिसर्च में, सो प्राइवेट इक्विटी कुड बी द एग्जिट अपॉर्चुनिटी फॉर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, या फिर आप एक्सपर्ट हो इन्वेस्टमेंट बैंकर, एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट, या 2-3 साल का टाइम निकाल चुके हो या तो इक्विटी रिसर्च में या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। ठीक है, मैं जानबूझ के वीडियो छोटा रखना चाह रहा था। अगर आप देखोगे ना तो मैंने हर जगह वी हैव यूज्ड कवर पेजेस पे, मतलब मोस्टली, अगर किसी ने नोटिस किया हो अभी तक तो आई एम नॉट श्योर किया है कि नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को रखा है। उसका रीजन है, आई वॉज रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था अनडाइवर्सिफाइड करके, द बिग जेंडर शॉट इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। यहाँ आई वॉज शॉक टू नो कि यार 95% आर मेल्स इन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। आई डोंट नो द रीजन वाई गर्ल्स आर नॉट कमिंग अप। फिर मैंने थोड़ा मेरा एनालिसिस करा तो मैंने देखा कि हाँ यार, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्क्यूड है जो अपना सब्सक्रिप्शन है, जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं, जो आप लोग हो, उसमें भी मेजॉरिटी जनता, मोर देन 80% जनता इज मेल एंड ओनली 20% इज फीमेल। आई डोंट नो द रीजन गर्ल्स वाई यू आर नॉट कमिंग अप। So this particular session is dedicated to you. It is just to motivate you that finance industry is not meant for men. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरी जो लास्ट प्रोफाइल थी वैल्यूएशन की PwC में, उसके अंदर आई हैड अ फीमेल पार्टनर जिनको मैं रिपोर्ट करता था। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ फीमेल स्टाफ। सो आई वाज just don't consider yourself any short of men, right? अच्छा, अगर आप चाहते हो कि हम LBO पे सीरीज लेके आए, ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे को कमेंट में लिख के दो, फिर मैं अनाउंस करता हूँ LBO पे फुल फ्लेजेड सीरीज लेके आ सकते हैं अपन यूट्यूब पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट उसके लिए मेरे को कमेंट फ्लडेड चाहिए। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो फ्लड कर देना कमेंट को कि सर LBO पे सीरीज लाओ, वी वॉन्ट LBO, वी वॉन्ट LBO। ठीक है, एंड फिर अपन कोशिश करते हैं, मैं आपको LBO सिखाऊंगा, LBO पढ़ाऊंगा, एंड फिर अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, अगर
अगर सेटिस्फाइड रहा मैं तो कि हाँ भाई बहुत सारे लोग चाहते हैं, बिकॉज बहुत एफर्ट लगता है एलबीओ पढ़ाने में। इट इज़ नॉट समथिंग विच बस ऐसे ही आपने उठे और पढ़ा दिया। ओके, तो एलबीओ सीखेंगे, एलबीओ के न्यूआंसेस सीखेंगे, हम एलबीओ मॉडलिंग सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको मर्जर्स एक्विजिशंस के बारे में और जानकारी चाहिए कि सब मर्जर्स एक्विजिशन की रियल प्रैक्टिकल स्टडीज क्या क्या होती हैं, स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, एक्चुअल लाइफ साइकिल को तोड़ तोड़ के समझाओ कि क्या होता है, डेप्थ में समझना है आपको प्रैक्टिकली, तो भी आप कमेंट में लिखो, मैं उस पर भी पैरेलल सीरीज रन कर सकता हूँ। ओके, अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखना है कि मेरे को तो एक्सेल में भी और आप शॉर्टकट सिखाओ या एआई इंटीग्रेशन सिखाओ, तो आप उसके लिए भी कमेंट करो। जो जहां मेरे को लगेगा अच्छा है मैं वो सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, देर इज नो लिमिटेशन। मैं अब आपका हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो दैट्स इट, इतना ही था आज के लिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, बिकॉज दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।